आज मैं आप सभी के साथ परवीन जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। परवीन जी जो लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति हैं, वो बताते हैं कि बचपन से ही उनकी आई साइट वीक थी, लेकिन फिर भी वो देख पाते थे। और जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, जब वो लगभग 18-20 साल के हुए, तब तक पहुँचते-पहुँचते कम होते-होते उनकी आँखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। वो कहते हैं कि अगर आप बचपन से ही नेत्रहीन हो और आपको पता ही नहीं हो कि आँखों की रोशनी क्या होती है, तब यदि आप नेत्रहीन हैं तो आपको इतना ज़्यादा शायद जीवन पे आपके मन पर इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी जो नेत्र हैं वो बहुत देर से गए हैं। मैंने लगभग 18-20 साल तक, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन इस दुनिया को देखा। इस वजह से मेरे लिए जो ये नेत्रों का जाना है, ये बहुत एक दर्दनाक अनुभव है। मैंने हमेशा इस कुदरत को, परमात्मा को कोसा है कि क्यों मुझे चुन लिया गया इस तकलीफ़ के लिए। मैं तो जहाँ तक भी अपने जीवन को याद करता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने तो कभी कुछ गलत ही नहीं किया। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई, मेरे ही साथ क्यों? वो बताते हैं कि अब तो मेरे माता-पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब तक वो इस दुनिया में थे, तब तक मेरे अंदर एक तो ये दुःख कि मेरे नेत्र चले गए हैं, पहले दुनिया देख सकता था, अब नहीं। साथ ही साथ मुझे हमेशा ये लगता रहा कि मैं अपने माता-पिता के ऊपर बोझ हूँ। मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियाँ उल्टी हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति, जो नेत्रहीन सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनको जितना इस चीज़ के साथ एडजस्ट करने में और ज़िंदगी चलाने में समय लगता है, जितनी उनको पीड़ा होती है, मेरे लिए ये पीड़ा उससे कहीं ज़्यादा थी। और मैं अगर सही मायनों में कहूँ तो आज तक भी बिना नेत्रों के अपने जीवन, लोगों को दिखता है कि मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ, लेकिन भावनात्मक तौर पे मैं सामान्य जीवन नहीं जी रहा हूँ। क्योंकि मुझे हर वक़्त, हर पल ये ख़्याल रहता है कि मैं ही इस चीज़ के लिए क्यों चुना गया? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पूरी ज़िंदगी पर इस चीज़ का बहुत गलत असर पड़ा है। जीवन का लगभग हर पहलू मेरा इस नेत्रहीनता से प्रभावित हुआ है। अब हम परवीन जी के पीएलआर पर आते हैं। मैं एक लंबा, तगड़ा व्यक्ति हूँ। शारीरिक रूप से काफ़ी तंदुरुस्त, लेकिन बहुत बदतमीज़। मेरी ज़ुबान से गालियाँ धारा प्रवाह बह रही हैं। छोटे-छोटे बच्चे लाइन से हाथ पीछे कर खड़े हैं। इसमें 5 साल से लेके 15 साल तक के छोटे मासूम बच्चे शामिल हैं, और कुछ तो शायद इससे भी कम आयु के हैं। लेकिन जो इससे कम आयु के हैं, वो अकेले नहीं हैं, वो औरतों की गोद में हैं। मेरे हाथ में चाबुक जैसा कुछ है, जिससे मैं इन सभी बच्चों और औरतों को डरा कर रखता हूँ। मैं यहाँ का किंग हूँ, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने अपनी ज़ुबान खोल सके। ये बच्चे लाइन से मेरे सामने आते जा रहे हैं और पैसे रखते जा रहे हैं। मेरा एक शागिर्द वहीं बैठकर उन रुपयों को गिन रहा है और कॉपी में नोट कर रहा है। कोई बच्चा 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए मेरे सामने रख रहा है। कम अमाउंट रखने वाले बच्चे मेरे चाबुक से डर रहे हैं कि अब ये चाबुक हमारी पीठ पर पड़ा। इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम पैसे मेरे सामने रखे हैं। मैं भिखारियों के गिरोह का सरदार हूँ, और ये सभी बच्चे और महिलाएं मेरे लिए ही काम करते हैं।
इन बच्चों और महिलाओं में मेरा खौफ है। मैं इन्हें आज़ाद भी छोड़ दूं तो भी ये वापस मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये मुझसे डरते हैं। परवीन जी अपने आप को मुंबई में 1950 के दशक में भिखारियों के एक गिरोह के नेता के रूप में देख रहे हैं। अगले दृश्य में वो देखते हैं, मैं 8-10 लोगों की एक बैठक में खड़ा हूं और एक शायद कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो मेरी तरफ बहुत क्रोध भरी नजरों से देख रहे हैं। मैं उनका शिष्य हूं, उनके गिरोह का एक अदना सा सदस्य। वो मेरे भी लीडर हैं, लेकिन वो कभी सामने आके कार्य नहीं करते हैं। उन्हें तो कोई जानता भी नहीं है। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन सामने आकर काम करना ये मेरी ड्यूटी है। सबके सामने मेरा ही चेहरा प्रदर्शित होता है, लेकिन मैं तो खुद गुलाम हूँ। परवीन जी ने देखा कि 1950 के दशक में वो किसी भिखारियों के ग्रुप के एक बड़े मेंबर हैं, लेकिन वो भी नीचे हैं। उनसे ऊपर भी कुछ लोग हैं जो मुख्य हैं, उन गिरोह के मुखिया हैं, और एक तरह से खुद परवीन जी भी उनके लिए ही कार्य कर रहे हैं और उनके ही दबाव में हैं। और एक लीडर के तौर पर उन बच्चों के साथ, उन महिलाओं के साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया है। कई बार बच्चों को भूखा रखा गया है, महिलाओं से जिस्म फरोशी कराई गई है। ये सभी बच्चे या तो चुराए गए हैं या उठाए गए हैं, जिसमें परवीन जी शामिल नहीं रहे हैं। लेकिन अब जब इन बच्चों को भिखारी बना दिया गया है, तब परवीन जी का ही कंट्रोल है इन सभी पर। कुल मिला के परवीन जी देख रहे हैं कि वो एक खतरनाक गिरोह के सदस्य हैं और शायद मजबूरी या किसी अन्य वजह से वो ये सब कार्य करने के लिए मजबूर हैं। ये एक डर भी है, मजबूरी भी है और पावर का मज़ा लेने का एक ज़रिया भी है। यानी कुछ मिली जुली भावनाएं हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें सब कुछ शामिल है, लालच, डर, पावर का मज़ा, सब कुछ मिली जुली इन फीलिंग्स के साथ वो इस कार्य को कर रहे हैं। इस बर्थ में उन्होंने ये भी देखा कि उनके पास ऐसे बहुत सारे मौके आए जब अगर वो चाहते तो इन बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ कर सकते थे, किसी भी तरह से कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो शायद इस गिरोह के जो बड़े सरगना हैं उनके क्रोध का सामना उन्हें करना पड़ता, जिससे वो डरते थे। पास्ट बर्थ में मुंबई में इस रूप में जो कुछ भी कर्म उन्होंने किए, उनकी एक मिली जुली ऊर्जा है। उन बच्चों के दिल से जो आहें निकली हैं, जो दर्द निकला है, वो ऊर्जा जो उनके आज के जीवन को खराब कर रही है। और ये तो उस ऊर्जा का बहुत छोटा रूप है। अगर ये ऊर्जा उनके सामने सिर्फ एक नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में सामने आई है, तो ये उसका बहुत छोटा रूप है जो उन्होंने किया। लेकिन उस बर्थ में, जिस बर्थ में इन्होंने एक खतरनाक बदमाश कह लीजिए, इस रूप में जो ये रोल प्ले करा है, शायद किसी मजबूरी से भी किया है। और उसी जीवन के अंत तक इस एहसास के साथ भी किया है कि कुछ तो मुझसे गलत हुआ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद मैं रोक सकता था। एक पश्चाताप का भाव, एक दर्द का भाव, कुछ गलत हो गया है का भाव, ये बहुत स्ट्रांगली परवीन जी के अंदर रहा। शायद यही वजह थी कि वो खुद अंतरात्मा से चाह रहे थे कि ये जो गलती हुई है, कुछ इसका पश्चाताप कर लो, ये मुझसे गलत हुआ है। शायद यही वजह है
कि दोनों चीज़ें खुल के सामने आई हैं। एक तरफ वो कार्मिक अकाउंट जो उन्होंने क्रिएट करा एक अंधेपन के रूप में, गिल्ट के रूप में, दर्द के रूप में कि मैं ही क्यों, और मैं ही क्यों अपने माता-पिता के लिए बजाय कुछ करने के उनसे सेवा लेता रहा। वो सब जो एक दर्द है, भावनात्मक पीड़ा है जिसे आप और हम नहीं समझ सकते। वो सुनने में हमको बहुत हल्की लग रही है, लेकिन उन्होंने बहुत गहरे दर्द को भोगा, इस रूप में सामने आई। लेकिन वो जो पश्चाताप का भाव था, वो जो दर्द का भाव था कि मुझसे तो कुछ गलत हुआ है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो जो पश्चाताप का भाव था, उसने इन्हें पश्चाताप करने का मौका भी दिया। आज परवीन जी नेत्रहीन बच्चों के टीचर के रूप में ही कार्य करते हैं। और क्योंकि उन्होंने दोनों ही जीवन को महसूस किया है, नेत्र के साथ और नेत्र के बिना, तो वो एक सामान्य टीचर की तुलना में अधिक बेहतर तरीके से नेत्रहीन बच्चों को गाइड कर पाते हैं। और वो ये कार्य बहुत खुशी से करते हैं, करना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। यानी कुदरत की तरफ से जो पश्चाताप का भाव उनके अंदर था, उसने इस तरह की परिस्थितियां भी क्रिएट करी हैं कि आज आज वो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता है कि वो एक सामान्य जो एक टीचर होता है नेत्रहीन बच्चों के लिए, उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इन बच्चों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, वो ये कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है। वो एक काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि नेत्रहीन बच्चों के लिए कुछ करके उन्हें खुशी मिलती है। परवीन जी के केस से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप जो भी जो भी दुआएं या बद्दुआएं अपने साथ इकट्ठा करके ले जा रहे हैं, वो अपना असर रखती हैं। और अगर इस जीवन में कुछ गलती करी जिसको सुधारने का मौका अगर आपको नहीं भी मिला है, लेकिन सच्चे पश्चाताप का भाव अगर दिल में है, तो कुदरत फिर से वो परिस्थितियाँ क्रिएट करेगी कि आप न सिर्फ वो पश्चाताप कर सकें, बल्कि वो कार्मिक अकाउंट भी ख़त्म कर सकें और उसे दोबारा क्रिएट ना करें। लेकिन कर्म वो अपना रिजल्ट हमेशा रखते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कोई कर्म किया और वो अपना रिजल्ट नहीं रखे, वो आपके सामने ना आए। चाहे वो किसी भी स्तर पर किया गया हो, मन, वचन या कर्म, किसी भी स्तर पर। अगर आप अपने पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीवन में क्यों, क्या, किस लिए, इन रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।